अच्छा भाई, यार हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा तो था जरा। आपके यूट्यूब के चैनल का नाम? मैं यूट्यूब में आपको लिंक सेंड कर दूंगा। सब्सक्राइबर हैं कम, लेकिन अभी इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, जैन आप मुझे बताया हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, स्क्रीन नजर आ रही है? सर एक सेकंड, मैं मेरी नोटबुक कोई और सी में जी जी ले आए। वो हो गई, सफल हो गई। जी जी सफल हो गई। ले आए। अब मुझे बताएगा कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, कुछ याद है? सर हमने क्या था नाम? प्रोपोर्शन। जी, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट किया था। मैं एक दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करूँ कि आपको सर याद आ जाए। मैथ्स में क्या होता है सर? मुझे ना मतलब मैं अपने उस मतलब अपने बारे में बता रहा हूँ मैथ्स में। जी जी। लाइक सर। हमने जान पढ़ा था डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है जरा बताएं। सर जिसमें हम लोग डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो फिर दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, इसका फॉर्मूला बताएं। सर एक्स इक्वल टू के वाई। ठीक है, ये क्या है इसमें? के कांस्टेंट है। ठीक है, मुझे फिर आप एक बताएं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। सर इनवर्स प्रोपोर्शनल में एक वैल्यू जब बढ़ेगी तो फिर मतलब दूसरी कम होगी। ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला था एक्स इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। जी पढ़ाया यस, था। के अपॉन वाई। जी। के अपॉन वाई। हाँ, के अपॉन, सॉरी। इसमें भी के कांस्टेंट है। हाँ, और ये हमने एग्जांपल्स की थी। यस सर। चले अब हम मैंने एक। सारी लिखी हुई भी है। हाँ, लिखी हुई आपने आपने भेजी भी थी। चले अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1A बुक 2 7 एडिशन में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। यस सर। एक सर अब न्यू पेज खोल लूँ ना, मतलब पुराना वाला काम काम वो इम्पोर्टेंट तो नहीं है। पुराना वाला काम है इम्पोर्टेंट, लेकिन आप नए पेज से स्टार्ट करें, देखिए एक्सरसाइज नंबर मतलब 1। नेक्स्ट पेज। जी जी जी। उसमें तो कोई काम नहीं करना ना। नहीं नहीं। अभी तो कोई काम। नहीं। चलिए स्टार्ट करें। यस अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ेंगे आप बुक से? सर। ओके। 108 identical books have a mass of 30 kg. हम्म, Find the mass of 150 such books. इसमें सवाल Uh, समझ आया है पढ़ point कर? two. Point to the number of such books that have a mass of 20 kg. ठीक है, नहीं सर। इसमें समझ नहीं आया क्या क्या करना है इसमें? अच्छा, इस सर हाँ बोले बोले। अगर मतलब 108 आइडेंटिकल बुक्स मतलब एक जैसी बुक्स की 30 kg है। हम्म, 30 kg मैथ्स है। हम्म, तो फिर हमें 150 बुक्स की मैथ्स वो करनी है। ठीक है। ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सवाल, ठीक है जैन। अच्छा, तो डायरेक्ट। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब वो अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और वो इनवर्ट? इनवर्स का जो होता है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपकी कुछ उसमें बोलते हैं, डायरेक्ट भी बोलते हैं, वेरीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये दो टर्म होती हैं। डायरेक्ट के पता चलेगा सवाल के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सर आवाज तो क्लियर आ रही, मतलब बीच में अभी थोड़ी सी मतलब ब्लर हुई। ब्लर आवाज वाइब्रेट हुई थी। अच्छा, वो ओपनिंग क्या नेट में उसका इशू चल रहा है, तो चले देखते हैं। अच्छा, अब सही है। यस। अच्छा भाई, डायरेक्ट जो होता है ना, डायरेक्ट में आप कभी मांगते हैं डायरेक्ट, कभी मांगते हैं और कभी बोलते हैं वेरीज, और कभी देते नहीं है। तो उससे आप समझ लें कि आपको पूछा जा रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये नहीं समझ आ रहा सर। नहीं समझ, एक ओके। अच्छा भाई, आप बार बार आवाज करते हैं तो इसका। अच्छा भाई, अब देखें।
आप कह रहे हैं 100 आइडेंटिकल बुक्स हैं, इसका मास 30 है। ठीक है, अब हम इससे करेंगे। दो मेथड होता है, एक होता है रेशियो मेथड, एक होता है रेशियो मेथड, और एक ये आपका जो मैंने फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, एक उससे हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आप यस। समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहा? आ रहे सर। आ रहा है। आप थके हुए तो नहीं है? अगर थके हुए तो मुझे बता दें। नहीं नहीं सर। अच्छा, चलें। इसमें आप देखें, इसमें आप कोई अंदाजा लगाएंगे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? सर हम लोग पहले फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो। फॉर्मूला का मैं आपको बताता हूँ। चलें, फॉर्मूला से जो लिखेंगे, हम लिखेंगे बुक्स इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय मास। ठीक है सर? यस। सही है। अब जो बुक्स कितनी है, आप पहले के फाइंड करेंगे, तो बुक्स कितनी है? सर 150। नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। सर तो पहले जो 108 है बुक्स। हाँ, क्योंकि देखें जो शुरू में लिखा होगा ना, इससे आप फाइंड करते हैं के। ये तो ये है कि जब आपको कोई क्वांटिटी निकालनी हो, कुछ निकालना हो, आप ये वाला चीज इस्तेमाल करते हैं। सही है? आया? ओके। अच्छा भाई, अब हम करेंगे बुक्स 108 है, के मल्टीप्लाई बाय मास कितना 30, तो के कितना आ गया बता दें। 108 वहां पर 30। हाँ 30 डिवाइडेड बाय 108। सर एक सेकंड सॉल्व कर। आप कैलकुलेटर सॉल्व कर दें, मसला नहीं है, क्योंकि किताब का सवाल है ना। अच्छा, हमारा आंसर आ गया 3.6 के। ठीक है, अब हम दोबारा से लिखेंगे, हम लिखेंगे बुक्स इक्वल्स टू 3.6, क्योंकि के हमारे पास 3.6 है, मल्टीप्लाई बाय ये कितना मास है, सॉरी सॉरी, एक मिनट में गलती कर दी। अरे यार, सॉरी। ठीक है, बुक्स, हमको मास निकालना है ना। यस। तो बुक्स मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई बाय मास, तो बुक्स हमारे पास 115 है, और के हमारे पास 3.6 है, और ये रहा मास। तो हमारा मास देखें, 150 डिवाइडेड बाई थ्री के पॉइंट हमारे पास कितना है? 3.6 है ना ये यहाँ पर डाला ना मैंने। आपकी आवाज ऐसी आई कि मतलब ऐसा लगा कि सिर्फ आपने 6 बोला 3 नहीं बोला। 3.6, अच्छा। देन ये मसला तो आज आएगा इंशाल्लाह, कल सही हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं नेट का क्या मसला है यहाँ पर। आज मसला पैदा है। ओके सर। ठीक है। अच्छा, सही है। अब 150 डिवाइडेड बाई 3.6 बताएं। 150 डिवाइडेड बाय 3.6। 150 सर 41.666 आ रहा है तो 41.67। आप लेंगे 41.6। ठीक है, सही है जैन? यस। ये आ गया हमारा उससे, फॉर्मूले से। ठीक है, यस। अब हम करते हैं, आपको मैं रेशियो मेथड भी दिखा देता हूँ, जिसको कहते हैं यूनिटी मेथड। ठीक है। अच्छा, हम लिखेंगे बुक्स रेशियो मास। बुक्स हमारी 108 है, और मास 30 है, और एक मिनट, सही है। 108 है, वन हमको किसका निकालना है, 150।
बुक्स का मास निकालना है ना जैन? यस ठीक है, तो हम लिखेंगे मास। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और मुझे आप निकाल कर दिखाएं। अब अच्छा ठीक है, इसका भी आंसर आ जाएगा। एक मिनट, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, इसका भी आंसर आएगा 41.6 किलोग्राम। सही है? यस। आगे समझ? कॉपी करना चाह रहे हैं? सर रेशो क्यों आ रहा है इसमें? क्या बोला? सर मुझे समझ नहीं आया, वापस बता सकते हैं? अच्छा, रेशियो, रेशियो देखें, बच्चे बताऊं क्या होता है? बच्चे कहते हैं सर रेशियो जो है ना, रेशियो हमको मुश्किल लगता है। मान लिया, अब रेशियो से जो है ना, रेशियो तो होता है कि कभी आसान भी हो जाता है। सही है? अब देखें, इसमें हमने यस। हमने लिखा बुक रेशियो मास। हमारी बुक कितनी है? पहले 108, जिसका मास 30 है। सही है? यस। ठीक है, अब हमको किसका मास निकालना है? 150 बुक्स का मास निकालना है। 150 का। हाँ, तो हमने 150 लिखा और जिसका निकालना है हमने मास लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और आंसर निकाल दिया डायरेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आएगा 5 नहीं, 5। नहीं ना, 41.6 आएगा ना। सर एक सेकेंड, 108 मतलब 150 और 30 को क्रॉस करेंगे तो 5 आएगा। हाँ एक मिनट, 150 को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, 150। मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो सर कटिंग होती है ना। नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होता है आमने सामने, कटिंग आमने नहीं। सामने मल्टीप्लाई। मतलब कि देखें, सर हम लोग मतलब ना जैसे आमने मतलब आमने सामने वो करते हैं, जैसे अगर 21 है और 3 है तो हम्म, 3 भाई पार्ट टू में क्या कह रहे हैं? पार्ट टू में कह रहे हैं कि आपको इसका निकालना है, द नंबर ऑफ सच बुक दैट हैव मास ऑफ 20 किलोग्राम। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब हम जो फॉर्मूला लगाएंगे, बी बुक्स इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय मास। जो हमारे पास के है वो ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे, जो है 3.6। ठीक है, सही है। यस। अच्छा, अब हम इसको, इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? इस क्वेश्चन में हमको निकालना है, बुक्स निकालनी है भाई। आसान है, आप मुझे बताएं क्या करेंगे। बुक्स निकालनी है सर, हम्म। हम लोग पहले के तो 3.6 आ गया। हम्म। और मास है, मास 20 kg है ना। मास नहीं लेंगे ना, मास क्यों लेंगे? मास नहीं लेंगे ना, क्योंकि हमको मास निकालना है। 150, 10, सॉरी, कितनी बुक्स हैं? 20। अरे यार एक मिनट से, आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, रुक गए सवाल। सॉरी सॉरी, हाँ, मास 20 लेंगे, सही, बुक्स निकालनी है ना हमको, सही बोला आपने। सही है, आपने सही बोला, 3.6 तुम्हारी बुक्स आ जाएंगी। ठीक है, आप मुझे आंसर बताएं। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं थोड़ा वो हो रहा था। आंसर क्या आ रहा है हमारा? सर चेक करो। जी जी, करें करें। 72। सही, 72 हमारा आंसर, बुक्स आ गई। इसका रेशियो मेथड कराऊं? रेशो में आंसर क्या होगा सर? रेशो में नहीं नहीं, सर मतलब जो जैसे ये वाला करवाया था ना, ये वाला, ये वाला,
ऐसे इसमें जो पार्ट 2 है ऐसा कराऊं या आपको समझ आ गया? सर रेशो में एक बार समझा दें। चलिए भाई समझा देते हैं आपको। अच्छा, इसमें आपकी मर्जी है, आप फॉर्मूले से करें या रेशियो यूनिटरी मेथड से करें, या आपके ऊपर है, आपको कौन सा आसान लग रहा है। ओके सर। सही है। अच्छा भाई सर हमने, मैं फिर उससे करूंगा, मतलब फॉर्मूले के उस पे। हाँ तो ये अच्छी बात है, फॉर्मूले से करें। अच्छा, बुक्स रेशियो मास, बुक्स हमारी कितनी है, पहले वाले उसमें बुक्स हमको कितनी दी हुई है? 108। 108। मास कितना है उसका? 50। नहीं सॉरी 30। 30। ठीक है। अच्छा, अब हमको इसमें क्या निकालना है, हमको इसमें निकालना है बुक्स। तो हमने लिखा बुक्स रेशियो 20। तो ये हो रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, आमने सामने हो रहा है ना, आमने सामने हो रहा है, यस। तो मल्टीप्लाई होगा। तो आप लिखेंगे बुक्स मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई बाय 20। तो जो आपका आंसर आ गया है वो आया 72 बुक्स। ठीक है भाई, आया। यस। यस समझ गया। अच्छा भाई, अब एक आपको होमवर्क दूं। मर्जी है सर। अच्छा अच्छा, होमवर्क का ये है कि आप कल नहीं सबमिट कराएगा, आपका आएगा क्योंकि ट्यूसडे और या मंडे को आप सबमिट करा देगा, क्योंकि आपका संडे को स्कूल है इस वजह से। ओके सर। सही है भाई सर कुछ। मैं टैब का चार्जर लगा लूं? हाँ हाँ, लगाए लगाए। आप पूछने की जरूरत नहीं है आपको, जो बस जैसे आप कहीं को जाना है बस ये पूछ रहे हैं आप अच्छी बात है पूछे, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है, आप लगाए लगाए। पार्ट 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 वन पार्ट टू को वो हाँ हाँ। लिख लूं? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, मैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो कह रहे हैं ना, मैं पढ़ लेता हूँ फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करके देखें, पर आप उसका पार्ट 1 ट्राई करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इफ एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है, एंड एक्स इक्वल्स टू 4.5 व्हेन वाई इक्वल्स टू 3, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग एक्स एंड वाई। ठीक आया समझ क्या कह रहे हैं? यस सर। ठीक है, करें सॉल्व। तो भाई ये ऐसा हो गया कि पार्ट 1 में तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x इसमें आपका 4.5 है, इसमें आप k फाइंड करेंगे तो y 3 है, तो जो आपका k आएगा वो होगा 4.5 डिवाइडेड बाई 3। तो आपका जो k आ रहा है वो 1.5 आ रहा है। तो आप ये निकालेंगे, तो आप लिखेंगे x इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, आया समझ। पार्ट 2 में क्या कहना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इक्वल्स टू 6। ठीक है भाई, इसमें आप जो लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू के वाई, जिसमें के की वैल्यू आपके पास 1.5 है। तो हाँ ठीक है, के की वैल्यू आपके पास 1.5 है, मल्टीप्लाई बाय वाई कितना आपके पास आया? सर वाई है सर 6। 6 है। ठीक है, तो आपका जो आंसर आया है वो क्या आया है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होता है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6। आ गया आंसर 9। यस सर 9। 9 आ गया। अच्छा। अच्छा भाई, अब पार्ट 3 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एक्स इक्वल्स टू 12। आप मुझे बताएं, आप मेरे साथ आप मुझे बताएं कि मैं कैसे करूं।
सर आप पहले एक्स मतलब इक्वेशन लिखेंगे x इक्वल्स टू के वाई, ठीक है। फिर आप x एज इट इज लिखे मतलब x की वैल्यू निकालेंगे तो के एक्स की वैल्यू क्या है? वाई निकालना है ना। हाँ इस बार y निकालना है, सॉरी सॉरी सर। x की वैल्यू है 12 ठीक है। और k की वैल्यू है 1 पॉइंट नहीं, हाँ 1.5। ठीक है। अब वाई कैसे निकलेगा? 12 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है भाई। यस वाई हमारा आ गया 8। यस आया समझ? यस कर लिया आपने, यहाँ कर रहेंगे। सर कर रहा हूँ। करें। अच्छा मुझे बताएं, क्लास बोरिंग तो नहीं जा रही? नो सर। ठीक है। बेहतरीन। चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज नंबर 1A का। क्या कह रहे हैं? इफ क्यू इज, सॉरी, हाँ, इफ क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, क्यू इक्वल्स टू 28 व्हेन पी इक्वल्स टू 4, एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी। मतलब कि आसान अल्फाज में ये कह रहे हैं, इक्वेशन निकाल दो भाई। ठीक है। ओके सर। अब आप मुझे यहाँ बताएं, जैसे आप टीचर हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, अब मुझे बताएं कैसे करेंगे। सर पहले पार्ट में हम लोग के क्वेश्चन में ओके सर, पहले हम लोग तो लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे x इक्वल टू के वाई, फिर नहीं हम नहीं, लोग सॉल्व एक मिनट करेंगे। एक मिनट। आप एक्स इक्वल्स टू के वाई जब लिखेंगे, जब आपको एक्स दिया होगा, यहाँ तो क्यू है, तो आप एक्स की जगह क्यू लिखेंगे और क्यू इक्वल्स टू के पी लिखेंगे। ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि के कांस्टेंट है तो वो मतलब चेंज नहीं होगा, और p हाँ, लिखेंगे। ये बात, मतलब कि आपको सही लगा, तो आपको समझ आया था। अच्छा अब बताएं। यस सर। सर क्यू की वैल्यू है 28 ठीक है। और p की है 4। ठीक है। आंसर बताएं। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वो मान जाएगा ये ले हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 28 से 4। 4 डिवाइड। ठीक है ठीक है यस ठीक है। क्या है? 7 आ जाएगा। यस। ठीक है। अब आगे बताएं। 7 7 7 क्यू। 7 क्यों नहीं, 7 पी, क्योंकि के 7 है। ओ ठीक। सॉरी। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ यस यस यस, कोई 7 पी। मसला नहीं। मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, आप मुझे पता है अच्छे स्टूडेंट है, आपको आता है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 आप करें, पार्ट 2 करें। पार्ट 2 और पार्ट 3 करके दिखाएं सर मुझे। पार्ट में तो वो वैल्यू निकालनी है ना। हाँ, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप खुद करें। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है। सर पार्ट 3 आप समझा दीजिएगा, पार्ट 2 कर रहा हूँ। हाँ, पार्ट 2 करें, पार्ट 3 मैं समझाता हूँ। ठीक है। जब आप कर लेंगे ना मुझे बता देगा। ओके ओके। हम्म, अच्छा, इसमें हम लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू के पी। आपको पी की वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू 7 × 5। 7, तो आपका जो क्यू आ रहा है वो 7 5 से 35। आपका आंसर आ जाए डायरेक्ट। ठीक है। इसका हम करते हैं, आपका मदद करें, पार्ट 3 करते हैं भाई। पार्ट 3 में क्या कह रहा है?
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इक्वल्स टू 42। सही है भाई। q इक्वल्स टू 42 है, तो आप लिखेंगे q इक्वल्स टू kp। k की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू है 7। ठीक है, q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू पार्ट 3 में दी हुई है। 35। नहीं, पार्ट 3 में दी हुई है। 42 46 पार्ट 42। 2 ठीक है। आप फिर हो जाएगा कि 42 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर आ जाएगा आपका अलग अलग 6। आ गया? यस। ठीक है भाई, बेहतरीन हो गया। भाई आप ना सिर्फ याद रखें, एक एक चीज याद रखें, मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि ये जो सेट के होती है ना, वो जब आप के की वैल्यू ले आया करें ना, वो बाकी क्वेश्चन भी सेम रहेगी। जो ये जो चीज होती है ना, इसको आप भूल जाया करें, इसमें क्या कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ के की वैल्यू याद रखा करें, फिर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा सवाल। बाकी जो पार्ट होता है, ओके सर। सिर्फ के की वैल्यू हर सवाल में याद रखा करें, बाकी सॉल्व हो जाएगा आपका आराम से।